बिहार झारखंड की ये ट्रेडिशनल रेसिपी बिना सोडा के बनाई जाती है और इसे बजका भात बोलते हैं। मतलब इसके साथ चावल बनाए जाते हैं। कढ़ी बरी या फिर बजका भात किसी भी शुभ अवसर पे ज़रूर से बनाए जाते हैं बिहार और झारखंड में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में। मैं यहाँ पे 1 कप बेसन ली हूँ, बारीक वाला बेसन है, और इसमें हल्दी, हींग, नमक और अजवाइन भी मैं डालती हूँ, क्योंकि ना बेसन को पचाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसीलिए डाइजेशन के लिए मैं हींग और अजवाइन दोनों डाल देती हूँ। इसको पहले अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये कढ़ी बरी बनाने के लिए ना बारीक वाला ही बेसन यूज किया जाता है, खास करके इसे चक्की पे पिसाया जाता है। तो पहले क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और हाथ से ही इस तरीके से ना हम घोल लेंगे। पहले थोड़ा सा पतला घोलेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं करना। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना इसका थिकनेस रखना है। अगर आप ज़्यादा पतला भी कर देंगे ना तो फिर वही बजका फूलती नहीं है, उसकी शेप कोई नहीं बनती है। तो 2-3 मिनट तक ही इस टाइम पे फेंटना है, या फिर मैं इतना देर ही फेंट रही हूँ, जितना देर घोलने में टाइम लग रहा है उतना देर ही फेंटूंगी। अब देखिए, इससे ज़्यादा पतला इसे नहीं घोलना है। ये देखिए, इतना पतला रखना है। अब जब भीग जाएगा ना तो ये और थोड़ा थिक हो जाएगा। 20 मिनट के लिए छोड़ दी थी मैंने, चावल बनने के लिए रख दिया था। इतना देर में चावल भी बन गया है। तब तक हम क्या करेंगे, पहले कढ़ी बना लेंगे, फिर वो बेसन और देर तक फूल जाएगा। तो ज़्यादा देर भी नहीं रखना होता है। जितना देर में हम किचन में काम करते हैं ना, उतना देर में ही हमारा बेसन फूल जाता है। अब मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई, धीमी आंच पे गर्म होने के लिए रखा है। और कढ़ी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 500 ग्राम दही ली हूँ। ये थोड़ी खट्टी दही है। इसमें हल्दी, बेसन आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा या कम लग सकता है। और बेसन कढ़ी को ना गाढ़ा बनाने के लिए डाला जाता है, तो इसलिए थोड़ा कम ज़्यादा डाल सकते हैं या अंदाज़ा से भी डाल सकते हैं। अगर आपको कढ़ी थोड़ी सी गाढ़ी रखनी है तो 1 चम्मच बढ़ा लीजिए, अगर पतली रखनी है तो कम कर दीजिए, ऐसा होता है। पर कढ़ी ना थोड़ी सी गाढ़ी ही खाने में अच्छी लगती है। अच्छे से दही को फेंटेंगे बेसन के साथ, ताकि दही में थोड़ा सा भी गुठलियाँ ना रहे। अगर गुठली रहेंगे ना तो वो कढ़ी में दिखेगा तो बेकार सा दिखता है। अब ये जो है बेसन फेंट लिया अच्छे से, तड़के की तैयारी कर लेंगे। अब इसमें पानी भी डाल दिया हमने 500 ग्राम के करीब, और साइड में मैंने पानी उबलने के लिए रखा है। क्यों रखा है वो आगे मैं बताती हूँ। तो इस तेल में डाल देंगे हम जीरा, और ये कसूरी मेथी, लाल मिर्च ज़रूर से डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है तड़का में। जब ये सब अच्छे से भून जाए ना तो इसमें आप लहसुन भी डाल सकते हैं, प्याज भी डाल सकते हैं, बारीक काट करके छोटा सा तड़का में। कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो गया था तो मैं गैस को बंद कर दी थी। अब मैं थोड़ा सा ठंडा करके ये जो लस्सी है ना बेसन वाला, वो डाल देंगे। अब इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और दही नॉर्मल ही लीजिएगा, रूम टेम्परेचर का। अगर आप फ्रिज का दही गर्मा गर्म कढ़ाई में डालेंगे ना तो वो डालते ही दही फट जाएगा, फिर वो फटा फटा ऐसे दिखेगा, कढ़ी बेकार बनेगा। अब मैं उबला हुआ पानी डाली हूँ, इसलिए कि कम टाइम लगे कढ़ी को उबालने में। तो जब तक कढ़ी उबल नहीं जाते तब तक उसे छोड़ना नहीं है, और नमक बाद में डालना है। मैं एक मसाला तैयार करूँ जिसमें लहसुन, मिर्ची, प्याज, काली मिर्च थोड़ा ज़्यादा ले रही हूँ। इसी टाइम हल्दी, धनिया, ये सब जो बेसिक मसाला है ना वो सब डाल देंगे, और इसका एक पेस्ट बना के तैयार कर लेना। मैं थोड़ा अजवाइन ज़्यादा डाल रही हूँ, आपको अजवाइन नहीं पसंद तो मत डालिएगा। और कढ़ी उबल गई है तो मैं दूसरे साइड पे ना तेज़ आंच पे उबलने के लिए दे दूँगी कढ़ी को करने के लिए। जब कढ़ी कढ़ेगी, मतलब कढ़ी जब तक ज़्यादा देर तक नहीं पक जाती है तो वो कढ़ी का टेस्ट नहीं आता है। तो 20 मिनट लगेगा कढ़ी को करने में। तब तक मैं वो पेस्ट बना ली हूँ, और ये वाला पेस्ट 1 चम्मच मैं कढ़ी में डाल देती हूँ। ये देखिए, ये वाला ना कढ़ी में डालते हुए वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। और सेम पेस्ट जो है ना 1 से 2 चम्मच ये पकौड़े वाले में, बजका वाले में डाल देंगे। तो इसमें लहसुन, प्याज, सारे गरम मसाला है ना, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और जब खाते हैं तो गले में भी नहीं अटकता है।
अच्छे से फेंट लेंगे। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया था, मुझे याद है कि नहीं, पर मैंने डाल दिया था क्योंकि मैंने बाद में चेक करी थी। और दूसरी कढ़ाई में मैंने ले ली है तेल, और जैसे ही कढ़ी उबल जाए ना तो इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक। नमक डालने के बाद भी इसे अच्छे से पकाना। ये जो ऊपर पे झाग आ रहे हैं ना, ये झाग शांत हो जाना चाहिए, तो इसका मतलब कढ़ी बन गया है। एक बैच तो हमने पकोड़े फ्राई कर लिए। अब दूसरे बैच का मैं दिखा रही हूँ। देखिए कैसे गोल गोल हमारे ये बजका, इसी को बोलते हैं पकोड़े, बजका, जो भी आप बोलते हो। तो इसे ना नज़दीक ले जा कर के इसके कढ़ाई में डालेंगे। और आप देख सकते हैं कि कितना गाढ़ा हमने बेसन का बैटर तैयार किया था। अब मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। पकोड़े के लिए मैंने सेम कढ़ाई में बेसन और पिसा हुआ पेस्ट लिया है, और साथ साथ इस पकोड़े को भी हम पलट देंगे। एक साइड जब अच्छे से फ्राई हो जाए ना, इस तरीके से कलर आ जाए, दूसरे साइड भी अलट पलट करके हम इसे फ्राई कर लेंगे। और मैं आपको तोड़ करके भी दिखाऊंगी कि कितना जालीदार हमारा जो है ये पकोड़ा बजका बन जाती है। पहला बैच वाला मैंने कढ़ी में डाल दिया है। और कुछ लोग ना इस पकोड़े बजके को ना मतलब तोड़ के डालते हैं, इसलिए कि उसका ना अंदर से कच्चा रह जाता है, गांठ रहता है, इसीलिए वो फिर अंदर कढ़ी नहीं जाती है। तो यहाँ पे बेसन में पेस्ट डाला था, कटे हुए प्याज, हरी मिर्च और अजवाइन, हल्दी, ये सब डाल दिया है। प्याज का कचरी बना लूँगी। तो ये हम लोग तो इसे कचरी ही कहते हैं, बहुत सारे लोग इसे प्याज के पकोड़े भी बोलते हैं। और कम से कम पानी डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और प्याज का ना पीस जो हमने काटा है वो स्लाइस में ऐसे हो जाए, तो इसी तरीके से मसल लेंगे। और नमक मिर्ची आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए अच्छे से मसल गया है। तो ये कचरी बनने के लिए जो है ना अब तैयार है। गरम कढ़ाई में, ये गरम तेल में इस कचरी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे। और डालते टाइम में ना दबाना नहीं है। जैसे प्याज का शेप आ रहा है ना, टेढ़ा मेढ़ा, आड़ा तिरछा, वैसे ही डालेंगे तो प्याज अच्छा क्रिस्पी फ्राई होगा। देखिए हमारे जो है ना बजका कितना जालीदार बना है, अंदर से बिल्कुल जाली जाली बना है। यही जब हम कढ़ी में डालेंगे ना तो ये अंदर तक कढ़ी पी लेता है और बहुत सॉफ्ट बजका बन के तैयार होता है। बहुत ज़्यादा खाने में स्वादिष्ट लगता है। बिहार झारखंड में इसे शादी ब्याह में खास करके बनाए जाते हैं। ये ट्रेडिशनल रेसिपी है, इसके बिना तो शादी ब्याह या और भी जो भी फंक्शन होता है ना, ये अधूरी होती है। तो यहाँ पे प्याज की कचरी, और प्याज के कचरी में तो ये मिर्ची फ्राई और भी गजब का लगता है। तो ये भी हमने फ्राई कर लिया। 2-4 मिर्ची मैंने सिंपल ही आज फ्राई करा। इसमें नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर भी मिला कर के आप फ्राई कर सकते हैं। कढ़ी में लगाते हैं ये एक सिंपल सा तड़का, जो कि घी में डाला है, जीरा, लाल मिर्ची, फिर से पहले भी तड़का लगाया था। और बस इसे मिक्स कर लेंगे। ये सारे कढ़ी ना, सारे बजका कढ़ी के नीचे डूब जाएगा जैसे जैसे ये कढ़ी पिएगा। और देखिए कढ़ी जो है ना, ना तो ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है, पर जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाएगा। फिर चावल के साथ खाने में बहुत ही मज़े का लगता है। मैं कढ़ाई में ले रही हूँ तेल और जीरा डाला है। मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू और परवल का फ्राई, जो कि कढ़ी बड़ी के साथ बहुत ही ज़्यादा गजब का लगता है। तो पहले थोड़े से तेल में आलू और परवल को बिना कुछ डाले अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जो मसाला पेस्ट बना के रखा था वो पेस्ट और थोड़ा पानी, नमक डाल के पहले मिक्स कर लेंगे। 2 मिनट तक ऐसे तेज़ आंच पे पकाएंगे। इसके बाद आंच को क्या करेंगे, धीमी कर देंगे। और जिधर गैस कम जलती है ना, वहाँ पे धीमी धीमी आंच पे इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। तो जैसे ही कढ़ाई में तेल दिखने लग जाएगा, और ये देखिए ये लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी बनती है ये वाली सब्ज़ी। और हमारी सब्ज़ी भी बनके तैयार हो गई है। चलिए अब प्लेटिंग कर लेते हैं। तो ये परवल और आलू के फ्राई बहुत ज़्यादा गजब का लगता है। ये भी शादी ब्याह में बनाए जाते हैं। तो हमने प्लेटिंग कर ली है।
आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। आप इस वीडियो को कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा। आपके कमेंट मैं सारे पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, और इसी से हमें ना वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।